डी और बी आर्म्स ऑफ द एंगल, एंगल के क्या है आर्म्स है, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। ये पिक्चर आपको समझ में आई। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स के नेक्स्ट फिगर इट आउट को देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट फिगर इट आउट करवा दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सेकेंड फिगर इट आउट देखने से पहले हम उसका टॉपिक देख लेते हैं। हमको टॉपिक क्या गिवन है, हमको यहाँ पर टॉपिक गिवन है एंगल। क्या गिवन है, एंगल। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें फिगर 2.8 में, तो इसमें आपको क्या गिवन है, इसमें आपको यहाँ पर एक वर्टेक्स गिवन है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर 2 रेज गिवन है, ओके। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जो यहाँ पर बी है वो वर्टेक्स है इस एंगल की, ठीक है। इस एंगल की बी जो है वो वर्टेक्स है, और ये क्या है बी डी और बी आर्म्स ऑफ द एंगल, एंगल के क्या है आर्म्स है। तो अब हम इसको रीड कर लेते हैं। एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय 2 रेज हैविंग अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। एक एंगल जो है वो किससे मिलके बनता है, 2 रेज से मिलके बनता है, जिसका एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो कि यहाँ पर क्या है बी है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हियर इज एन एंगल फॉर्म्ड बाय रेज बी डी एंड बी ई वेयर बी इज द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर जो बी डी और बी ई है वो रेज है, और यहाँ पर बी जो है वो क्या है कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द पॉइंट बी इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। यहाँ पर जो बी है वो क्या है वर्टेक्स है इस एंगल की, और जो बी डी और बी ई है वो क्या है आर्म्स ऑफ द एंगल। जो बी डी और बी ई है वो क्या है आर्म्स ऑफ द एंगल। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाउ कैन वी नेम दिस एंगल। हम इसको नेम कैसे देंगे, इस एंगल को हम नेम कैसे देंगे। यहाँ पर कहा गया है वी कैन सिंपली यूज द वर्टेक्स एंड से दैट इट इज द एंगल बी। हम क्या करेंगे, सिंपली हम वर्टेक्स बी को यूज करेंगे और हम कह देंगे एंगल बी। क्या कहेंगे, एंगल बी। आप चाहे तो इस एंगल को इस सिंबल से रिप्लेस कर सकते हैं, इस तरीके से आप कह सकते हैं एंगल बी, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, टू बी क्लियर वी यूज अ पॉइंट ऑन ईच ऑफ द आर्म्स टुगेदर with the vertex to name the angles. In this case we name the angle as angle DBE और एंगल EBD। जब आप इसके आर्म्स को भी यूज करेंगे तो आप क्या कहेंगे एंगल को DBE। यहाँ पर हमने क्या करा है, केवल वर्टेक्स को यूज करा है, ओके। तो हमने क्या कहा एंगल बी, लेकिन अगर आप आर्म्स को भी यूज करेंगे तो आप क्या कहेंगे एंगल DBE और या फिर एंगल EBD, ठीक है। आप या फिर क्या कह सकते हैं एंगल DBE या फिर एंगल EBD, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है जो वर्टेक्स है वो कहाँ आनी चाहिए, मिड में आनी चाहिए, ठीक है, बीच में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द वर्ड एंगल कैन बी रिप्लेस्ड बाय द सिंबल। ये जो वर्ड एंगल है इसको हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, इस सिंबल से, जो कि मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर इस एंगल वर्ड को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है, इस सिंबल से, ओके। नेक्स्ट इस तरीके से आप एंगल DBE और एंगल EBD कह देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोला नोट दैट इट स्पेसिफाई द एंगल द वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन एज द मिडल लेटर। ऑब्वियसली वर्टेक्स कहाँ लिखी जाएंगी, मिड में लिखी जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट टू इंडिकेट एन एंगल वी यूज ए स्मॉल कर्व। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एंगल को इंडिकेट करने के लिए स्मॉल कर्व का यूज करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। ये एक रे है और ये एक रे है, ऐसे इस तरीके से हम क्या बना देते हैं, यहाँ पर कर्व बना देते हैं, जैसा कि हमको फिगर 2.9 में बताया गया है, जो कि मैं आपको आगे समझाऊंगी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपको ये पिक्चर गिवन है। इस पिक्चर में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो विद्या है वो जस्ट ओपन कर रही है किसको, उसकी बुक को, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि केस 1 में इसने इस तरीके से बुक को क्या करा है, ओपन करा है। नेक्स्ट केस 2 में क्या करा है, इस तरीके से बुक को क्या करा है, ओपन करा है। केस 3, 4, 5, 6, ठीक है, इसमें इसने जो बुक को ओपन किया है तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये एंगल बन रहा है, ठीक है। ये रोटेशन है, यहाँ पर इस तरीके से रोटेशन हो रहा है, यहाँ पर इस तरीके से रोटेशन हो रहा है, यहाँ पर हम देखें तो ये रोटेशन है, यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर ये रोटेशन हो रहा है, ठीक है। समझ में आया आपको। तो यहाँ पर हम अगर बात करें कि इसमें रेज और एंगल और वर्टेक्स कौन से हैं, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अगर हम केस 1 की बात करें तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि इस तरीके से एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, जिसमें हम क्या कहेंगे ये वर्टेक्स हो जाएंगी और ये एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ABC, जिसमें हम क्या कहेंगे BA और BC तो क्या है रेज है, और यहाँ पर जो B है वो क्या है वर्टेक्स ऑफ द एंगल, ठीक है।
नेक्स्ट इस केस में बात करें तो इस तरीके से एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये वर्टेक्स हो जाएंगी और ये 2 रेज हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ये वर्टेक्स है और ये 2 रेज है, ठीक है, और ये एंगल इस तरीके से फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर हम देखें तो इस तरीके से एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये 2 वर्टेक्स हो जाएंगी, सॉरी ये 2 रेज हो जाएंगी और ये वर्टेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें तो इस तरीके से एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और ये 2 रेज हो जाएंगी और ये वर्टेक्स ऑफ द एंगल, और एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसको मैं थोड़ा सा सही कर देती हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर एंगल फॉर्म हुआ, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसमें हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस तरीके से रोटेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये वर्टेक्स है और यहाँ पर जो आर्म्स है ना वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। दोनों आर्म्स जो है यहीं पर बनी हुई है, ठीक है। समझ में आया आपको। ये जो एंगल है इसकी आर्म्स ही हो जाएंगी। यहाँ पर ये एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर इस तरीके से एंगल फॉर्म हो रहा है, देन यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। ये पिक्चर आपको समझ में आई। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट कह रहा है डू यू सी एंगल्स बीइंग मेड इन ईच ऑफ दिस केस। आपने देखा कि इस पिक्चर में एंगल फॉर्म हो रहा है हर एक केस में, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कैन यू मार्क देयर आर्म्स एंड वर्टेक्स। क्या आप उनकी आर्म्स और वर्टेक्स को मार्क कर सकते हैं? क्या आप यहाँ पर जो आर्म्स हैं और वर्टेक्स हैं उसको मार्क कर पा रहे हैं? बिल्कुल हम कर पा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आर्म क्या हो जाएंगी, एंगल की आर्म्स हो जाएंगी और ये यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है और ये वर्टेक्स हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह हम हर केस में देख लेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपको कह रहा है विच एंगल इज ग्रेटर, कौन सा एंगल बड़ा है, द एंगल इन केस 1 द एंगल इन केस 2, केस 1 या केस 2। तो अगर इसमें देखें तो केस 2 में एंगल बड़ा बन रहा है केस 1 के मुताबिक। केस 3 में अगर देखें तो केस 2 से बड़ा एंगल है। देन केस 4 में केस 3 से बड़ा एंगल है। केस 5 में इसी तरह क्या हो रहा है, एंगल बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, जस्ट एज वी टॉक अबाउट द साइज ऑफ एन लाइन बेस्ड ऑन इट्स लेंथ। जिस तरीके से अगर मैं आपको कहूँ कि एक लाइन है उसके हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कितनी सेंटीमीटर होंगी, कितने मीटर होंगी, तो हम कैसे उसके लेंथ को हम मेजर करते हैं, ठीक है, कि कितने सेंटीमीटर मीटर है। उसी तरीके से हम एंगल का साइज कैसे डिसाइड करते हैं कि एंगल कितना होगा, वो हम डिसाइड करते हैं अमाउंट ऑफ रोटेशन, जितना उसने रोटेशन किया है। जैसे हम यहाँ पर देखें तो ये रोटेट हुआ है, फिर यहाँ पर इस तरीके से रोटेशन हुआ है, फिर ये और बड़ा रोटेशन हुआ है। तो जितना रोटेशन हुआ है वही डिसाइड करता है कि एंगल का साइज क्या होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सो द एंगल इन केस 2 इज ग्रेटर एज इन दिस केस एंड शी नीड्स टू रोटेट द कवर मोर। सिमिलरली द एंगल इन केस 3 इज इवन लार्जर देन दैट ऑफ केस 2। इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर कि जो केस 2 में है केस 1 से बड़ा एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर केस 3 में केस 2 से बड़ा एंगल फॉर्म हो रहा है। इसी तरीके से 4, 5, 6 क्या हो रहा है, 4 से बड़ा 5 में, 5 से बड़ा 6 में, ठीक है। यही आपको यहाँ पर बताया गया है। केस 4, 5, 6 आर सक्सेसिवली लार्जर एंगल्स विथ मोर एंड मोर रोटेशन, ठीक है। यहाँ पर मोर और मोर क्या हो रहा है, रोटेशन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। आगे अगर हम देखें द साइज ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन और टर्न दैट इज नीडेड अबाउट द वर्टेक्स टू मूव द फर्स्ट रे टू द सेकंड रे। इस पिक्चर में अगर हम देखें फिगर 2.9 में तो हम क्या देख रहे हैं कि ये वर्टेक्स है, ठीक है, ये क्या है, वर्टेक्स है। ये इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रे से सेकंड रे पर जो कर्व हम कर रहे हैं वही हमारा क्या है, एंगल है, ठीक है। अमाउंट ऑफ टर्न इज द साइज ऑफ द एंगल। ये जो टर्न हो रहा है वही क्या है, साइज है एंगल का। ये हमारी इनिशियल पोजीशन ऑफ रे है और ये हमारी फाइनल पोजीशन ऑफ रे है, ठीक है। समझ में आया आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर आपको 2 पिक्चर दिखाई दे रही हैं। एक तो आपको दिखाई दे रहा है कंपास और दूसरा आपको क्या दिखाई दे रहा है, सीजर, ठीक है, कैंची। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंपास में हम देख रहे हैं कि इस तरीके से एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये 2 रेज हो रही है, समझ में आ रहा है आपको। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर ये 2 रेज है, ठीक है, और क्या है, ये एंगल फॉर्म हो रहा है और ये वर्टेक्स है। इसी तरीके से इसमें देखें तो ये 2 रेज है और यहाँ पर ये वर्टेक्स है और ये एंगल है, ठीक है। तो ये आपको यही बताया गया है कि यहाँ पर एंगल किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन पिक्चर्स में तो यहाँ पर भी हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये 2 रेज बन रही हैं, ठीक है, और ये क्या है, एंगल, और ये वर्टेक्स हो गया। यहाँ पर हम देखें तो ये 2 रेज हो गई, ये वर्टेक्स और ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये जो रेज है वो क्या है, आर्म्स ऑफ द एंगल, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, वर्टेक्स है, सॉरी ये वर्टेक्स है और ये आर्म्स ऑफ द एंगल है। नेक्स्ट बात करें
तो यहाँ पर इस तरीके से टू रेज बन रही हैं, ये वर्टेक्स हो रहा है और ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से इस पिक्चर में देखें तो ये क्या हो रही है, यहाँ पर टू रेज हो रही है, ये वर्टेक्स और ये एंगल। यहाँ पर देखिए इस तरीके से टू रेज, ये वर्टेक्स और ये एंगल फॉर्म हो रहा है। समझ में आया आपको? नेक्स्ट, डू यू सी हाउ दिस एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय टर्निंग वन आर्म विथ रेस्पेक्ट टू दी अदर। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको फिगर इट आउट गिवन है पेज नंबर 19 पर। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर। ये जो पिक्चर आपको गिवन है, क्या आप इसमें एंगल फाइंड आउट कर पा रहे हैं। ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल। आपको क्या करना है, एक एंगल की आपको रेज ड्रॉ करनी है एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और आपको जो एंगल का वर्टेक्स है उसका आपको नेम बताना है, ठीक है। तो अगर हम इस पिक्चर में देखें तो देखिए आपको एंगल बहुत सारे फॉर्म होते नजर आएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर देखें तो ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो ये एंगल फॉर्म हो रहा है, इस जगह देखिए तो यहाँ एंगल फॉर्म हो रहा है, इस यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो बहुत सारे एंगल फॉर्म हो रहे हैं। हमको क्या करना है, एक एंगल लेना है, उसकी रे ड्रॉ करनी है और देन उसके बाद उसका नेम बताना है वर्टेक्स का। इस पिक्चर में आप देखिए इस तरीके से हम एंगल ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इस तरीके से एंगल ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरीके से एंगल ये ले सकते हो, आप चाहें तो इस तरीके से भी ले सकते हैं, ठीक है। इस पिक्चर में बात करें तो इस तरीके से हम टू रेज और एक एंगल फॉर्म करेंगे, ये वर्टेक्स हो जाएंगी। यहाँ पर बात करें तो आप चाहें ऐसे फॉर्म कर लें, आप चाहें इस तरीके से फॉर्म कर लें, हम इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा समझना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, फर्स्ट अगर हम बात करते हैं इसकी, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो फर्स्ट शेप है यहाँ पर हमने एंगल ले लिया है BDC। कौन सा एंगल लिया है, BDC। तो यहाँ पर वर्टेक्स क्या है, D है, और यहाँ पर रे क्या हो जाएंगी, रे यहाँ पर हो जाएंगी DB और DC, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आप देखना, सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पर। अगर हम बात करें एंगल फर्स्ट फिगर में एंगल BDC, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है जहां पर एंगल फॉर्म हो रहा है वो मिड में रहना चाहिए, वर्टेक्स का मिड में रहना चाहिए। तो एंगल BDC में क्या करेंगे हम, इन एंगल BDC यहाँ पर हम देख रहे हैं वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स यहाँ पर है D, ठीक है। वर्टेक्स क्या है यहाँ पर, D है। और रेज की अगर बात करें तो रेज यहाँ पर क्या हो जाएंगी, रेज यहाँ पर हो जाएंगी DB और DC। क्या हो जाएंगी, DB और DC, ठीक है। इस तरीके से हम रेज का सिंबल लगा देंगे। नेक्स्ट में अगर हम इस फिगर में बात करें तो हमने मान लीजिए कि हमने इस तरीके से एंगल ले लिया है, तो यहाँ पर एंगल बन रहा है, इसको ये टू रेज हो जाएंगी, यहाँ पर PQR, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे। नेक्स्ट अगर हम इस फिगर में बात करें तो सेकेंड में हम क्या कहेंगे, इन एंगल PQR। इसमें हम क्या कहेंगे, जो Q है वो क्या है, वर्टेक्स ऑफ द एंगल, ठीक है। यहाँ पे वर्टेक्स क्या होंगी, यहाँ पर वर्टेक्स हो जाएंगी, वर्टेक्स इज Q, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर रेज क्या हो जाएंगी, रेज R, रेज यहाँ पर हम देखें QP और QR, QP और QR, ठीक है। ये आपको समझ में आया, आपको एक ही एंगल की बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस तरीके से एंगल फॉर्म होगा, ये टू रेज हो जाएंगी और ये वर्टेक्स और ये एंगल, तो इसको हमने नाम दे देता है ABC। इस तरीके से हम इसको लेबल कर देंगे। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर इन एंगल ABC, एंगल ABC, यहाँ पे वर्टेक्स क्या हो जाएंगी, वर्टेक्स यहाँ पर ये हो जाएंगी B, ठीक है। और रेज की बात करें तो रेज क्या हो जाएंगे यहाँ पर BA और BC, BA और BC, ठीक है। समझ में आया आपको। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ऐसे एंगल फॉर्म कर रही हूँ, तो ये मेरी क्या हो जाएंगी, टू रेज हो जाएंगी, ये वर्टेक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं नाम दे देती हूँ इसको STU, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर T क्या है, ये एंगल फॉर्म हो रहा है, T वर्टेक्स है, और TS और TU क्या है, आर्म्स ऑफ द एंगल, ठीक है, या फिर रेज बोल लीजिए आप, ठीक है। समझ में आया। तो ये क्या हो जाएंगी, वर्टेक्स हो जाएंगे एंगल की, और TS और TU क्या है, रेज है। तो ये खुद आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अगर हम सेकंड क्वेश्चन को देखें तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विथ आर्म्स ST एंड SR। आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है एंड लेबल करना है एक एंगल
जिसकी आर्म्स क्या है ST और SR। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो हम क्या करेंगे, हम एक ड्रॉ करेंगे एंगल जिसमें आर्म्स क्या होनी चाहिए ST और SR। तो S क्या है यहाँ पर कॉमन पॉइंट है, तो हम यहाँ पर वर्टेक्स क्या कहेंगे, जो वर्टेक्स होगा वो यहाँ पर क्या होगा S होगा, ठीक है। और यहाँ पर रे क्या हो जाएंगी ST और SR, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या हो रहा है एंगल फॉर्म हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है TSR, या फिर तो आप TSR कह सकते हैं या फिर आप RST कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है TSR। समझ में आया आपको? आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको ST और SR आर्म्स बनानी है और यहाँ पर आपको एंगल को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, समझ में आया आपको सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई एंगल APC कैन नॉट बी लेबल एज एंगल P। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि क्यों हम एंगल APC को, इस एंगल को केवल एंगल P क्यों नहीं कह सकते, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर कहूँ कि जो वर्टेक्स P है, क्या है वर्टेक्स P है, उस पर हम देख रहे हैं कि मोर देन वन एंगल फॉर्म हो रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखें कि एक तो APB एंगल ये बन रहा है, ठीक है, एक BPC एंगल बन रहा है, देन APC एंगल बन रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर मोर देन वन एंगल फॉर्म हो रहे हैं, जिस रीजन से हम क्या नहीं कर सकते, केवल एंगल P नहीं कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या लिखा है, देयर इज मोर देन वन एंगल एट वर्टेक्स P, वर्टेक्स P पर मोर देन वन एंगल है, सच एज, जो एंगल कौन कौन से हैं, एंगल APB, एंगल APC, एंगल BPC। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट रिफर टू एंगल APC सिंपली एज एंगल P। इस कारण से हम क्या नहीं कह सकते, APC को एंगल P नहीं कह सकते, ठीक है। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। आपको ये जो फिगर गिवन है इसमें आपको जो एंगल मार्क किए गए हैं उनका आपको नेम बताना है, ठीक है। तो आप सिंपली देख पा रहे हैं कि ये वर्टेक्स है, ठीक है, एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है, एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कह देंगे, सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि एक तो हमारा एंगल क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर एंगल्स की बात करें तो एक तो एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर RTQ, एंगल RTQ। आप चाहे तो RTQ बोल सकते हैं या फिर QTR बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंगल हो रहा है RTP। नेक्स्ट कौन सा एंगल हो रहा है RTP, ठीक है। तो यहाँ पर ये टू एंगल आपको मार्क किए गए हैं जो हमने यहाँ पर बता दिए हैं। तो आपको इतना ही करना था, नेम द एंगल मार्क इन द गिवन फिगर, जो मार्क किए गए हैं उनका नेम बताना था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर दैट आर नॉट ऑन वन लाइन। आपको क्या करना है, आपके पेपर पर, कॉपी के पेपर पर आपको 3 पॉइंट्स मार्क करने हैं जो कि वन लाइन में नहीं होनी चाहिए। कहाँ नहीं होनी चाहिए, वन लाइन में। जैसे कि अगर हम यहाँ पर मार्क करें तो ये 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया और ये 3 पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है लेबल दैम ABC, देन उसको आपको लेबल करना है ABC, ABC। देन ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर ऑफ दिस पॉइंट्स। इन पॉइंट से होकर जितनी पॉसिबल लाइन आप बना सकते हो उतनी पॉसिबल लाइन आपको ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस तरीके से हम इसको एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से हम मैच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम C और A को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरीके से हम कितने लाइन बना सकते हैं, 3 लाइन्स बना सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट, आपको कितनी लाइन्स यहाँ पर मिली हैं। तो हम क्या कहेंगे, वी गेट 3 लाइन्स इन ऑल, ठीक है। हमको यहाँ पर कितनी लाइन्स मिली है, 3 लाइन्स मिली है। नेक्स्ट आपको कह रहा है नेम देम, उनका आप नेम बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, AB, BC और CA, ठीक है। 3 लाइन्स क्या है, AB, BC और CA। इस तरीके से आप इसका लाइन का सिंबल बना देंगे इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ABC, ABC को यूज करके यहाँ पर कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं, राइट देम डाउन, उनको आपको क्या करना है, लिखना है। एंड मार्क ईच ऑफ देम विथ अ कर्व एज फिगर 2.9। फिगर 2.9 में आपने कर्व देखा होगा, ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। अगर 2.9 फिगर की हम बात करें यहाँ पर,
इस जगह पर ये कर्व यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको इस तरीके से क्या बता देना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर कर्व बना देना है इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमको क्या बताना है, यहाँ पर एंगल्स बताना है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 3 एंगल्स हमको मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, वी गेट 3 एंगल्स, ठीक है। और यहाँ पर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, फर्स्ट हम देखें ए एंगल, तो बी ए सी, इसको हम कैसे बोलेंगे, बी ए सी, एंगल बी ए सी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, तो ए सी बी क्या हो जाएगा, ए की अगर हम बात करें तो बी ए सी, सी की अगर बात करें तो ए सी बी, एंगल ए सी बी। नेक्स्ट अगर हम बात करें बी की, तो सी बी ए, ठीक है, एंगल सी बी ए। इस तरीके से आप क्या करेंगे, एंगल के नेम्स बता देंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको 3 पॉइंट्स बनाने हैं। देन उसके बाद जितनी पॉसिबल लाइन इससे होकर गुजर सकती है वो ड्रॉ करनी है। देन यहाँ पर एंगल फॉर्म होगा, तो कौन कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं, कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं, उनके नाम आपको बता देने हैं, और जो लाइंस बन रही है उनके नेम आपको बता देने हैं, ठीक है। तो समझ में आया ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें 6th क्वेश्चन की, तो 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट्स ऑन योर पेपर सो दैट नो 3 ऑफ देम आर ऑन 1 लाइन। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको 4 पॉइंट्स बनाने हैं आपकी कॉपी के पेपर पर, देन नो 3 ऑफ देम, कम से कम उसमें से 3 जो पॉइंट है वो एक लाइन में नहीं होने चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें 4, तो 1 2 3 4, इस तरीके से हम बना सकते हैं। 3 एक लाइन में नहीं हो सकते, 2 तो एक लाइन में हो सकते हैं, ठीक है। लेबल देम ए बी सी डी, आपको क्या करना है, इनको लेबल करना है ए बी सी डी। तो यहाँ पर जैसे ए बी सी डी, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर ऑफ दिस पॉइंट। जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था कि हमने इन पॉइंट से होकर ड्रॉ करी थी लाइंस को, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमको लाइंस बनानी है। तो जैसे हम बात करें तो एक लाइन ये बन सकती है, ठीक है। सेकेंड लाइन अगर हम बात करें तो इस तरीके से हम सेकेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड लाइन हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ लाइन हम बात करें तो हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ लाइन कैसे ड्रॉ होंगी, इस तरीके से डायगोनल हम कह सकते हैं, इस तरीके से, सॉरी थोड़ा रॉन्ग हुई, इस तरीके से हम क्या करेंगे, फिफ्थ लाइन ड्रॉ करेंगे। देन इस तरीके से एक और लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो जाएंगे। तो कुल कितनी लाइंस हमने ड्रॉ करी, 6 लाइंस। यहाँ पर बोल रहा है नेक्स्ट ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर ऑफ दिस पॉइंट्स, हाउ मेनी लाइंस डू यू गेट, कितनी लाइंस आपको मिली है। तो हम क्या कहेंगे, वी गेट 6 लाइंस इन ऑल, कितनी लाइंस हमको मिली है, 6 लाइंस। उनके नेम आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, ए बी बी सी सी डी डी ए, ठीक है। यहाँ पर हमको 6 लाइंस ए बी बी सी सी डी डी ए डी बी और ए सी, ठीक है। तो यहाँ पर हम नाम लिख लेंगे, फर्स्ट है ए बी, ठीक है। नेक्स्ट है बी सी, थर्ड लाइन है सी डी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद डी ए, यहां पर हम देखें तो एक डी बी और ए सी, ठीक है। तो डी बी और ए सी, ठीक है। तो ये 6 लाइन्स हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेम दैम, जो कि हमने बता दिए यहाँ पर नेम। हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी डी, ए बी सी डी को यूज करके यहाँ पर कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ पर इसको समझना, हम यहाँ पर अगर बात करें तो एक एंगल यहाँ पर ये बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर 3 एंगल बन रहे हैं उसी तरीके से सेम यहाँ पर बनेंगे, ये एक एंगल, देन उसके बाद ये और ये, ठीक है। 1 2 और ये 3, ठीक है। ये 1 2 और यहाँ पर 3, ठीक है। इस तरीके से 3 3 6 9 और 3 12, कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 12 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। राइट देम ऑल डाउन, उनको हमको लिखना है, एंड मार्क ईच ऑफ देम विद कर्व्स फिगर 2.9। इस तरीके से हमको क्या कर देना, कर्व की तरह इनको ऐसे बता देना, वो जो कि हमने बता दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखें एंगल्स के बारे में, तो यहाँ पर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं 12, कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं 12 एंगल्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनके नेम्स की, तो फर्स्ट हम देखें कि जैसे हम इसको यहाँ पर देखें इस वाले को, तो हम क्या कहेंगे, सी बी डी, क्या कहेंगे, एंगल सी बी डी, ठीक है। नेक्स्ट इसकी हम बात करें तो इसको हम कहेंगे डी बी ए, एंगल डी बी ए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस बड़े वाले एंगल की, तो इसको कहेंगे सी बी ए, क्या कहेंगे हम,
एंगल CBA, ठीक है। नेक्स्ट ये 3 एंगल कंप्लीट हो गए। यहाँ पर अगर हम बात करें इस एंगल की तो हम क्या कहेंगे कि इसको हम किस तरीके से कहेंगे, BAC, क्या कहेंगे, एंगल BAC, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें इस एंगल की तो हम इसको क्या कहेंगे, CAD, क्या कहेंगे, एंगल CAD, ठीक है, CAD। नेक्स्ट इस बड़े वाले एंगल की बात करें तो BAD, क्या कहेंगे इसको, एंगल BAD, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया, एंगल BAD। नेक्स्ट इन 3 एंगल की बात करें तो इसको हम क्या कहेंगे, ADB, एंगल ADB। नेक्स्ट इसको हम कहेंगे एंगल BDC, एंगल BDC। नेक्स्ट इस बड़े वाले एंगल को हम क्या कहेंगे, ADC, एंगल ADC, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर इस एंगल को हम क्या कहेंगे, DCA, क्या कहेंगे, एंगल DCA। नेक्स्ट इसको हम कहेंगे एंगल ACB, क्या कहेंगे, एंगल ACB, ठीक है। इस बड़े वाले एंगल को हम क्या कहेंगे, DCB, क्या कहेंगे, एंगल DCB। इनको हम काउंट कर लेते हैं, ये 4, 4 और 4, कितने एंगल्स हो गए, 12 एंगल्स हो गए। समझ में आया। इस तरीके से आपको क्या करना है, डॉट्स बना के लाइन ड्रॉ करनी है। देन उसके बाद जो भी एंगल फॉर्म हो रहे हैं उन एंगल को हमको यहाँ पर बता देना है, किनको यूज करके, ABCD को यूज करके, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो एंगल तो यहाँ भी बन रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ पर केवल ABCD को यूज करके बताना है कि कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। ये क्वेश्चन जो है फिगर इट आउट का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज हमने इसमें इस वीडियो में फिगर इट आउट को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फिगर इट आउट देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।